नमस्कार दोस्तों, यूजीसी ने 2026 के लिए जो नए नियम जारी किए हैं वो उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता और भेदभाव रोकथाम के लिए बेहद अहम है। लेकिन नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इन नियमों में कई गंभीर कमजोरियों की और इशारा करते हुए शिक्षा मंत्री से 7 बड़ी मांगे की है। चंद्रशेखर ने ट्विटर पर पोस्ट करके बहुत ही बड़ा एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने यह प्रमुख बातें कही है। उन सब बातों को मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं कि सभी संस्थानों पर यूजीसी के नियम लागू हो, कोई भी बाहर न बचे। अभी आईआईटी, आईआईएम, एआईआईएमएस, कृषि विश्वविद्यालय, मेडिकल एवं प्रोफेशनल कॉलेज, इन पर ये नियम लागू नहीं होते। और दुख की बात यह है कि सबसे अधिक जाति भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न और आत्महत्याओं के मामले भी यहीं से आते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद की यह पहली मांग है कि यूजीसी के नियम सभी उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू की जाए। भेदभाव की स्पष्ट और एक रूप परिभाषा तय की जाए। 2012 के नियम भेदभाव की सही परिभाषा नहीं देते। किसे भेदभाव माना जाएगा, किसे नहीं, ये अभी अस्पष्ट है। तो चंद्रशेखर आजाद की दूसरी मांग यह है कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा, दिव्यांगता आदि पर आधारित हर प्रकार के भेदभाव की एक स्पष्ट, एक रूप और कानूनी परिभाषा तय हो। इसके साथ ही इक्विटी कमेटी प्रतिनिधित्व हो, 50% सीटें एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं को। अभी ज्यादातर कमेटियों में सदस्य सामान्य वर्ग के होते हैं, ऐसे में पीड़ित छात्रों की आवाज दब जाती है। इसलिए उनकी मांग है कि नई कमेटी में कम से कम 50% प्रतिनिधित्व एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं को उनको दिया जाए। साथ ही कमेटी का अध्यक्ष संस्थान प्रमुख न हो बल्कि स्वतंत्र व्यक्ति नियुक्त किया जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि इक्विटी कमेटियों की जवाबदेही और निगरानी तय हो। आज कमेटियां कई मामलों को दबा देती है, न तो कार्रवाई होती है, न ही पारदर्शिता। इसलिए उनकी चौथी मांग यह है कि कमेटियों को मजबूत बनाया जाए, उन पर निगरानी बढ़ाई जाए और कार्यवाही की जवाबदेही तय की जाए। जैसे दलित छात्रों को थाली न देना, पानी छूने देने से मना करना, जाति सूचक टिप्पणियां करना, कमरे बदलना, ग्रुप प्रोजेक्ट से बाहर करना, ये सब रोजमर्रा की वास्तविक घटनाएं हैं। इसलिए चंद्रशेखर की मांग है कि इन घटनाओं को नियमों में स्पष्ट भेदभाव के रूप में शामिल किया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है कि रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत नियम बने। कई छात्र मानसिक उत्पीड़न से मजबूर होकर अपनी जान तक दे देते हैं। इसलिए उन्होंने मांग की है कि नियम सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर लागू हो, ताकि ऐसी दुखद घटनाएं दोबारा ना हो। चंद्रशेखर ने आगे लिखा है कि इन सबका उद्देश्य शिक्षा में समानता, गरिमा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। संविधान के मूल मूल्य समाधान, गैर भेदभाव, सम्मान और गरिमा उच्च शिक्षा में पूरी तरह लागू हो, यह उनकी अंतिम मांग है। यानी चंद्रशेखर ने लिखा है कि यूजीसी नियम 2026 को संबोधित कर उसे सभी संस्थानों पर लागू किया जाए, भेदभाव की परिभाषा साफ की जाए और एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं को इक्विटी कमेटियों में मजबूत प्रतिनिधित्व देकर कैंपस में जाति भेदभाव उत्पीड़न को वास्तविक रूप से रोका जाए। तो इस तरह चंद्रशेखर आजाद ने इस यूजीसी बिल को लेकर अपने एक बहुत बड़े विचार इन्होंने चंद्रशेखर ने ट्विटर पर पोस्ट किए हैं। साथियों, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।